हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए कि इस वाक्य में कौन सा काल है। तो सही आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कबीर जी की रचनाएं निम्नलिखित में से किस में संकलित हैं? सिंपल क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कबीर जी की रचनाएं किस में संकलित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बीजक। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत कठिनाई का सामना करना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए सर, अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अकुलाना का समानार्थी शब्द होगा व्याकुल होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? तो पंक्ति में अरविंद शब्द जो है ये उपमान है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, पंक्ति में अरविंद शब्द जो है वो उपमान है, शिशु वृंद जो है वो उपमेय है, कि समानता जो है वो कमल से है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? जहां अर्थों में चमत्कार स्पष्ट हो तो वहां पर आपका अर्थालंकार माना जाएगा। सर कौन सा? अर्थालंकार। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे फ्री स्पेशल क्लास देता हूं अनअकैडमी पर, रोज सुबह 11 बजे, और हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, बहुत बेकार पढ़ा रहा हूं, जो भी हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक बार क्लास में जरूर आओ। अगर आपको क्लास पसंद ना आए, या कोई जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो समझ में ना आए, तो आप वहीं पर क्लास को भयंकर तरीके से डिसलाइक करना चले जाना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब मैं आप लोगों के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूं, तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप क्लास तक जरूर आओ। और क्लास तक कैसे आने हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो, ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो, मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने, इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो, ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स, खिड़की का शीशा तोड़ा, फिल इन द ब्लैंक्स बता दें। तो सही आंसर होगा जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा वह बता दे। चौथा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पुरलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द पुरलिंग शब्द है? कपड़ा। कपड़ा शब्द जो है वो एक पुरलिंग शब्द है। आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए सही वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आप निसंकोच चले जाइए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, दूसरी और तीसरी अवस्था आपको बताना है, कल ही बताया था मैंने। विशेषण की तीन अवस्था होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और विशेषण टॉपिक आपको कंप्लीट करवा चुका हूं, तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रचुर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा सर? अल्प। अल्प जो है ये प्रचुर शब्द का विलोम शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बंधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? बंधु शब्द का बहुवचन रूप, तो बंधु शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा आपका बंधु वर्ग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए सही वाक्य का चयन कीजिए। ये अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध आपको करना है। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, क्योंकि लगभग कोई 2 दर्जन, क्योंकि यहाँ पर से भी आपका जो मतलब है वो लगभग से ही है, इसलिए लगभग शब्द आएगा, वही आपका पर्याप्त है। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा बुरा कार बदनामी का कारण बन जाता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सही जोड़ा आपको बताना है। महादेवी वर्मा, ययाति, नासिर शर्मा का जिया हट, जयशंकर प्रसाद का यामा या सुमित्रा नंदन पंत का चिदम्बरा। आप सभी लोग जानते हैं यामा तो महादेवी वर्मा की है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली फिलिंदा ब्लैंक्स मेरठ फिलिंदा ब्लैंक्स दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, जल्दी बताओ। यहाँ पर आपको स्यूटेबल कारक बताना है, कारक चिन्ह। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत शब्द दर्शाता है, उन्नत शब्द कौन सा शब्द है? तो उन्नत शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और विशेषणों की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? जल्दी बताओ। तो कौन सी बोली बोली जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा ब्रज बोली, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द क्या होगा? भाल का समानार्थी शब्द, तो भाल का समानार्थी शब्द हो जाएगा सर मस्तक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक पंथ दो काज, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा एक समय में 2 कार्यों की सिद्धि, चौथा ऑप्शन करेक्ट। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो सेक्सेरिया पुरस्कार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और कब मिला था? 1934 में मिला था। हालांकि इतना डीपली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? जल्दी बताओ। बुढ़िया शब्द का बहुवचन, तो बुढ़िया शब्द का बहुवचन हो जाएगा आपका बुढ़िया, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट। विकर्ण शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द आपको बताना है विकर्ण का। तो विकर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? एकत्र, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दिव्या और सौम्या में फिलिंदा ब्लैंक्स बड़ी है, दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी हैं? तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रतिक्रिया का पर्यायवाची, तो प्रतिक्रिया का पर्यायवाची हो जाएगा प्रत्युत्तर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मेरी बहन उच्च शिक्षा फिलिंदा ब्लैंक्स ऑस्ट्रेलिया जा रही है, इस पे आपको सूटेबल कारक चिन्ह आपको बताना है। तो मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है पहचानिए, ठीक है। आधुनिक हिंदी के सबसे सशस्त्र कवित्रियों में से एक होने का कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो बताओ इसके किस पार्ट में गलती है? क्वेश्चन नंबर 30। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे ही पार्ट में जो है वहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट गलती है। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों की आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके तीसरे पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? वह कितना घृणित दृश्य है, घृणित दृश्य के लिए वाह नहीं आएगा। ओह कितना घृणित, इसमें भी नहीं आएगा। छी कितना घृणित दृश्य, यही आएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काफी प्रख्यात पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है, जहां पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वेदों की संख्या आराम से बता सकते हैं,
तो चार होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्रता शब्द का विशेषण क्या होगा? पवित्रता शब्द का विशेषण, पवित्रता शब्द जो है वो एक भाववाचक शब्द है, तो इसका जो विशेषण होगा वो क्या होगा? पवित्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटी के ब्रसवन नुजा वे हलदर के वीर, उपयोग पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मंगला प्रसाद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हर कोई शब्द जो है ये एक सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, इस वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो इस वाक्य में जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? जुराब। जुराब शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, धूर्त शब्द के लिए मुहावरा आपको बताना है, यानी कि मुहावरे का अर्थ दे दिया आपको धूर्त, तो इसके लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये थे आपके हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।